बात करता हूँ नबी की अम्मी सैयदा आमीना की। और उन्होंने कब देखा था हुजूर को? जब हुजूर 6 साल के थे, यानी कि 6 साल तक उन्होंने मुस्तफा को देखा। उसके बाद उनका विसाल हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐलान नबुव्वत के बाद की बात नहीं है, ये विलादत से पहले की बात है। कहती हैं लोगों, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना तो मेरे शोहर का विसाल हुआ। और अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए ना उसे खुशबू नहीं लगानी है। कहती हैं जैसे मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे अपने बदन से हल्की हल्की खुशबू का एहसास हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुशबू का एहसास। कहने लगी मैं डर गई, मालिक ये खुशबू किसी की नाक तक ना जाए। पहली बात अरब, फिर बेवा, जहां बेटियों को जीने का हक नहीं था वहां बेवाओं के साथ क्या सुलूक था। लेकिन रब कहता महबूब, जिस जमीन पे मैंने तुझे पैदा किया ना वो जमीन सारी जमीनों में अफजल है। जिस खानदान में तुझे भेजा है वो खानदान सारे खानदानों से अफजल बनाया का। जिस घर में तुझे भेजा गया ना वो घर सारे घरों में अफजल बनाया गया है। फरमाया सुन, जिस माँ के शिकम में तुझे भेजा गया वो माँ सारी माओं में मुमताज रखी गई है। जिस बाप के आंगन में तुझे भेजा गया वो आंगन सारे आंगनों से हसीन बनाया गया। कहती कि मुझे डर, अगर किसी को खुशबू आ गई तो क्या होगा। कहती धीरे धीरे खुशबू बढ़ने लगी, मैं उसे छुपाने लगी। लेकिन सुने, कहती एक दिन पसीना आया ना मैंने यूं दुपट्टे से पोंछ लिया। कहती कि वो खुशबू मेरे दुपट्टे में आ गई थी। सुभान अल्लाह, वो खुशबू दुपट्टे में। कहती मुझे डर हुआ, या अल्लाह ये कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। मैंने जल्दी जल्दी जाके उसे धुला। कहती है बजाय धुलने की खुशबू कम होती, जिधर से उसका पानी गुजर के जा रहा था वो रास्ता महकता जा रहा था। अल्लाह 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 अल्लाह, वो रास्ता महकता जा रहा। कहती मैं डर गई, यार अब ये क्या हो रहा है। कहती खुशबू इतनी बड़ी, पहले मेरा आंगन महका, फिर पड़ोस महका, फिर मक्के की गलियां महकने लगी, फिर खुशबू इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी खुशबू के चर्चे होने लगे। कहती एक दिन अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने खाने काबा में जाके कहा, सुनो मुत्तलिब। कहा क्या? कहा सुनो, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी बहू है वही तुम्हारे बेटे का गम नहीं कर रही है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो खुशबू लगाया करती है, अगर उसे तुम्हारे बेटे की मौत का गम होता, अगर सोग मनाती तो खुशबू न लगाती। ये सुना आपका हैरत से घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी को आवाज दी। कहा जाओ जाके आमीना से कहो ये मेरे बेटे का गम क्यों नहीं मनाती है, ये खुशबू क्यों लगाती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहती है अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? कहा ये काम मुझे न सौंपिए। कहा क्यों? कहा एक दिन मेरे भी जहन में ये बात आई थी, आमीना से पूछूंगी ये खुशबू कहां से आ रही है। कहा इतना इरादा किया था, एक रोशनी आमीना की पेशानी से निकली और आके मेरी पेशानी से टकराई। कहा मैं बेहोश होके गिर गई थी। कहा हिम्मत नहीं है मैं ये सवाल आमीना से कर सकूं, अगर पूछना है खुद चल के पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर, कैसे हयाओं वाले लोग थे। अल्लाह अकबर, नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमीना के भी बाप हो गए हैं, इसलिए कि ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप गर्दन झुका के आते हैं। जैसी सैयदा आमीना को पता चला ससुर आ रहे हैं, अदब से उठ के खड़ी हो जाती हैं, हया से सिमट जाती हैं। आज कितने बेगैरत ससुर हैं जो बहू के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं नहीं नहीं ये बहू ससुर का रिश्ता नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म करो, इन जबानों को संभालो, अपनी नस्लों को हया दो। जो नस्लें हया वाली होती है वही नस्लें इज्जतों वाली हुआ करती। मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने बरेली वाले अहमद रजा का चाहने वाला बनाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं फिर बता दूं कि मुझे बरेली से कोई महीने में या हफ्ते में या सालाना कोई पैसा नहीं मिलता है कि साहब हमारी बातें करना। खुदा की कसम इतना एहसान करके गए हैं इमाम अहमद रजा कि क़यामत तक उनके तज़किरे करते रहो, उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इससे भी कोई मसला नहीं रखता हूँ कि किसे उनसे एतराज़ और कोई नहीं मानता है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, अपने अपने नसीब की बात है। वो कहा था ना किसी ने, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या नजर क्या देखे।